नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के लिए जो हमने आपका मैथ स्टार्ट किया था। इसमें आपका जो चैप्टर नंबर है वो आपका 15वां चैप्टर चल रहा है। इससे पहले मैं आपको 14 चैप्टर तक कंप्लीट करा चुका हूं और इस 15वें चैप्टर के अंतर्गत हम 14वीं वीडियो देखने जा रहे हैं। तो इसमें जो व्रत की प्रमेय के रिगार्डिंग ये आपका पूरा चैप्टर घूम रहा है। तो इसमें इसके पहले हम कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देखेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए चलते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले के वीडियो नहीं देखे तो आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट पर ही आधारित आपके सभी क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो देखिए साथियों, ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें आपको बताना है। इससे पहले मैं जो प्रमेय नंबर 4 थी उसमें सब कुछ ये बता दिया है। तो लघु वृत्त खंड में जो कोण बनता है वो आपका अधिक कोण बनता है, ये मैंने आपको समझाया हुआ था। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हो, ये जो लघु वृत्त खंड में कोण बना हुआ है यानी AC बना हुआ है, ये हमेशा ही 90 से कैसा होगा, एक्स्ट्रा होगा, यानी 90 से हमेशा ज्यादा होगा। और जो दीर्घवृत्त खंड में कोण बनता है वो हमेशा न्यून कोण होता है। तो न्यून कोण होता है तो यानी ये हमेशा 90 से लेस देन होगा, ये हमेशा 90 से लेस देन होगा। तो ये आपका हो जाएगा जो कोण आपको दिख रहा है यहाँ पे C वाला कोण, ये हमेशा 90 से लेस देन हो जाएगा, यानी 90 से कम होगा। ये प्रमेय नंबर 4 में सब कुछ बताया हुआ, तो आप जाकर के उन्हें जरूर देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं। तो ये पॉइंट नंबर जो आपका 3 है, 3 किधर गया, ये रहा। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 में देखिए, दीर्घवृत्त खंड में केंद्र जो होता है वृत्तखंड के अंदर होता है। तो जो केंद्र होता है वो वृत्तखंड के कैसा होता है, अंदर होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है, दिखाया हुआ है, एकदम आपको दिख सकते हो यहाँ पे। तो ये आपके केंद्र की बात हुई। यहाँ पर आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 4 में देख रहे हो, लघु वृत्त खंड में केंद्र वृत्तखंड के बाहर होता है। तो लघु वृत्त खंड में इस तरीके से आप अगर जो फिगर बनाएंगे तो आपका जो केंद्र होगा वो हमेशा बाहर होगा। तो ये चीज मैं आपको, जब आपको पिछली बार आपको ये मैंने आपको फिगर समझाया बनाया था, तब मैंने आपको ये सभी समझाई हुई थी। जैसे इस तरीके से आपको वहां पे मैंने फिगर बनाया हुआ था, इस तरीके से आपका फिगर बनाया हुआ था। तो इस एंगल के लिए जो हमने बताया था, जो इसका बनेगा वो इस तरीके से O बनेगा, बाहर की साइड पे चलेगा ये। और इस एंगल के लिए जो O बनेगा वो नीचे की साइड पे चलेगा। तो इस तरीके से मैंने आपको समझाया हुआ था। और यहाँ पर जो 5वां पॉइंट है वो है आपका, ये प्रमेय करा चुका हूँ आपको, वीडियो नंबर आप देखेंगे तो ये इससे जो प्रमेय नंबर 4 कराई उससे पहले कराया था। जो अर्ध नहीं, ये बहुत पहले हुआ था। दीर्घ अर्ध वृत्तखंड में जो कोण बनता है वो हमेशा कैसा बनता है, यानी अर्धवृत्त में वो हमेशा 90 अंश का बनता है। ये मैंने आपको समझाया हुआ था, ये प्रमेय के अंतर्गत दिया आया था। अब हमें ये याद नहीं है कौन सी प्रमेय थी, ठीक है। अब यहाँ पर जो इसके एग्जाम्पल्स हैं उनको मैंने किया हुआ है आपके लिए। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, संलग्न चित्र में बिंदु दिया हुआ है, केंद्र O है, और यहाँ AOC दिया हुआ है 130 अंश, और आपसे पूछ रहा है कि ACB की वैल्यू बताइए। यानी जो केंद्र पर बना कोण है वो आपको दे दिया है 130 अंश का, आपसे पूछ रहा है कि परिधि पर बने कोण का मान बताइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसके लिए जो केंद्र काम करेगा इस एंगल के लिए, यानी अगर एंगल B निकालना चाह रहे हैं तो इसके लिए जो केंद्र काम करेगा वो हमेशा ये वाला केंद्र काम करेगा, यानी बाहर इसका होगा, ठीक है। तो इस एंगल को हमको निकालना है। तो टोटल होता है 360, टोटल होता है 360, और 360 में से 130 हम इसमें से घटा देंगे। तो 130 हम जिसमें से घटा देंगे तो आपका बच जाएगा कितना, 230 बच जाएगा। और 230 बच जाएगा तो उसका 230 का, यानी इधर जो एंगल बनेगा 230 बनेगा, और 230 का जो हमेशा ये जो एंगल B होगा वो हमेशा आधा होगा। आधा का मतलब 115 अंश का ये आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को निकाल पाएंगे। तो देखिए इसे पूरा लिखा हुआ है सॉल्यूशन, आप देखिए मैंने ऐसा इसलिए लिख दिया क्योंकि आपको मतलब लिखने का एक आइडिया मिल जाए। देखिए यहाँ जो कोण आपको ACB लघु वृत्त खंड में बना स्थित कोण है, अतः यहाँ कोण ACB मतलब ABC अधिक कोण होगा। ABC कैसा होगा, ये हमेशा अधिक कोण होगा, क्योंकि लघु वृत्त खंड में कोण हमेशा अधिक बनता है। दीर्घवृत्त खंड आप देख सकते हो APC है। तो यहाँ पे दीर्घवृत्त खंड की बात करी जाए तो पूरे की, तो देखिए यहाँ पे किधर जा रहा है भाई, देखिए कहाँ आ गए, आगे बढ़ जा रहे हैं। देखिए तो यहाँ पर, सॉरी थोड़ा आगे, हाँ देखिए यहाँ पे हम आ गए थे, ये इधर उधर खिसक जा रहा बार बार। देखिए मैं थोड़ा सा बड़ा कर ले रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये जो वृत्तखंड देख रहे हो, ये आपका जो वृत्तखंड पूरा बनेगा, ये वाला जो ऊपर वाला ये पोर्शन हमेशा दीर्घवृत्तखंड का कहलाएगा। तो यही बात लिख रहा है कि ये दीर्घवृत्तखंड का है। इसमें जो एंगल बनेगा वो आपका आप देख सकते हो, ये दीर्घवृत्तखंड में AOC बन रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ
बृहद कोण AOC यानी 360 माइनस का क्या 130 घटा देंगे, तो ये जो बृहद कोण है जो दीर्घवृत्त खंड में बना मतलब इधर की साइड बना हुआ है, इसको आप क्या कर देंगे, इसको आप घटा देंगे इसमें से, तो इसका आपका 280 230 बच जाएगा, और 230 के बाद फिर इसको आप डिवाइड कर देना 1/2 से, क्योंकि बृहद कोण है ये, तो इसमें से AC भी आपका निकल जाएगा। मैंने आपको फिगर से समझा दिया, कोई टेंशन नहीं है, आप लिख सकते हो आसानी से। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला हुआ है चित्र में एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, और कह रहा है जीवा AC है बराबर में जीवा BC के बराबर है। तो AC आप देख सकते हैं यहाँ से AC और BC ये जो दोनों जीवा हैं ये आपस में कैसी हैं, ये बराबर हैं। और हमने आपको बताया था कि इस तरीके से अगर आपका एंगल बन रहा है जिसमें ये भुजा समान है, तो इसके एंगल आमने सामने कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ये थ्योरम हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि ABC की वैल्यू बताइए, तो ABC यानी B वाला एंगल आपसे पूछ रहा है, इस एंगल की बात कर रहा है। तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, यानी ये आपका 90 अंश का हो जाएगा, ये आपको थ्योरम करा चुका हूँ। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, तो जो आपका हो जाएगा 90 अंश का हो जाएगा। यहाँ पर AC BC समान है, अब जब AC BC समान है तो ये एंगल और ये एंगल आपके कैसे होंगे, समान होंगे। तो अब ये 90 का हो गया, तो बचा कितना 90, क्योंकि टोटल कितना होता है, टोटल होता है आपका 180 का, तो 90 बच गया। और 90 के 2 भाग कर दो, जब 2 भाग कर दोगे तो ये 45 अंश का आपका बच जाएगा, क्योंकि ये समान एंगल होंगे, ये भी 45 का होगा, ये भी आपका 45 का होगा। तो लिखने का तरीका देखिए यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, आप इसे देख सकते हो, पॉइंट टू पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, सब कुछ आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो एग्जाम्पल्स हैं वो मैंने इस वीडियो में आपको करा दिए हैं। अगले वीडियो में मैं एक्सरसाइज की क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, तो अगले वीडियो के लिए रेडी रहिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।